तो पहले तो हमें फ्रेगमेंटेशन का बताओ, फिर हम डीफ्रेगमेंटेशन को समझेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? तो उसके लिए एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन समझ आ जाएगी और फिर आपको डीफ्रेगमेंटेशन दोनों क्लियर हो जाएगी। ये हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो वो ये कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन occurs when the files on the hard disk drive are broken, ठीक है। मतलब फाइल जो है वो एक जगह पे स्टोर नहीं होती, मल्टीपल जगह पे अगर हम उसको सेव करते हैं फाइल को, या एक फाइल जो है उसके टुकड़े हो गए हुए हैं, कुछ हिस्सा उसका कहीं पे पड़ा है, कोई पीस कहीं पे पड़ा है, स्कैटर्ड है तो पूरी डिस्क के अंदर, तो इस चीज को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द फाइल सिस्टम राइट डाटा टू द फर्स्ट अवेलेबल स्पेस। फाइल सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं, अब ये होता क्यों है, फाइल टूटती कैसे है या ब्रोकन कैसे होती है? तो जब हम फाइल को सेव करने लगते हैं, ठीक है, तो सेव करते वक्त जो फाइल सिस्टम होता है उसकी खासियत ये होती है या उसका तरीकाकार ये होता है कि वो सबसे पहले जो उसे अवेलेबल स्पेस मिलती है, जो जगह उसको मिलती है, वो वहाँ पे डाटा जो है वो स्टोर करता है। अब अगर सपोज करें फाइल जो है हमारे पास, उसकी स्पेस, फाइल की स्टोरेज ज़्यादा है और जो स्पेस वहाँ पे फर्स्ट अवेलेबल है वो कम है, तो वो जितनी स्पेस अवेलेबल है वो फाइल वहाँ स्टोर कर देंगे और बाकी जो फाइल का हिस्सा होगा वो अगली जो अवेलेबल स्पेस होगी वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो फ्रेगमेंटेशन अकर हो रही है, यानी फाइल जो है वो ब्रोक हो रही है जगह जगह, ठीक हो गया। अब डीफ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा ऑन द डिस्क so that files are stored in the contiguous block, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है हमारे पास? It is a process of organizing the data on the disk so that the files are stored in contiguous blocks, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है कि हम डाटा को इस तरह से रीऑर्गेनाइज करें कि जो हमारा जो डाटा है डिस्क के ऊपर वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर आ जाए, यानी कंटिन्यूस स्टोर हो जाए, जो उसमें ब्रेकेज थी अलग अलग जगह पे पार्ट्स थी वो खत्म, मेक इट इजियर। इससे आसानी हो जाएगी टू फाइल सिस्टम टू रिकॉर्ड एंड रीड एंड राइट द डाटा। डीफ्रेगमेंटेशन कंसोलिडेट द फ्रेगमेंट फाइल्स एंड फ्री अप द कंटीजियस स्पेसेस, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है आगे हमें जो है वो जानने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या। ठीक है, ये समझ आ गया आपको यहाँ तक? जी सर। अब डीफ्रेगमेंटर क्या होता है ये अब पता चल गया कि डीफ्रेगमेंटेशन इज अनवांटेड। ये हम इसको चाहते नहीं है कि हमारे पास जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो, तो इसलिए डिसफ्रेगमेंटेशन क्या होती है, अनवांटेड होती है। तो फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्लस्टर ऑफ द सेम फाइल्स आर नॉट करनी, से बात हमने सारी समझ ली है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर रिजर्व द स्पेस फॉर ईच फाइल इन कंटीन्यूअस ब्लॉक बाय मूविंग इट। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये सारा काम करता है, डाटा को जो है वो डीफ्रेगमेंट कर देता है ताकि वो डाटा जो है वो रीएडजस्ट हो जाए और क्लस्टर जो है वो खत्म हो जाए।
अब डीफ्रेगमेंटेशन के रिजल्ट में फैट इंक्रीज विल चेंज द डाटा विल मूव फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर और डीफ्रेगमेंटेशन हैज हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट एंड दस कैन नॉट बी परफॉर्म फ्रीक्वेंटली। तो इसकी कॉस्ट जो है वो लोकलाइज ज्यादा होती है क्योंकि, हाँ जी। लोकलाइज सर, लोकलाइज्ड क्लस्टर का मतलब क्या है? तो मतलब लोकलाइज का कि जो क्लस्टर्स हमारे पास लोकली अवेलेबल हैं, मतलब हम कह लें कि एक डिस्क वो है जो हमारे से दूर है या कहीं और किसी सिस्टम में मौजूद है, और एक डिस्क वो है जो हमारे सिस्टम में लगी हुई है। तो जो हमारे सिस्टम में लगी है उसे हम लोकल डिस्क कहेंगे, ठीक है। तो लोकलाइज्ड क्लस्टर का ये मतलब है कि उस डिस्क के अंदर हम उसे मूव कर लेते हैं। जी सर। वैसे वो कह रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है इसको कंप्यूट करते हैं अगर हम, तो वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये अमल हम बार बार नहीं करते। ये हमारी विंडो के अंदर भी मौजूद होता है, अगर हम हार्ड डिस्क वगैरह पे जो है वो जाएं और स्टोरेज पे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ अगर नज़र आ जाए, आपको मैं दिखाता हूँ पहले। ये आ गया। ये देखें, आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्क लिखता हूँ या डिस्क क्लीनअप या डिस्क मैनेजमेंट लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये डी फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव का ऑप्शन आ गया। डी फ्रैगमेंट हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही हम किसी भी ड्राइव को डी फ्रैगमेंट करना है उसे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो अमल शुरू हो जाएगा। तो ये विंडो के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है इसको डी फ्रैगमेंट करने वाली, सही है। लेकिन इसको डी बार बार नहीं फ्रेगमेंट से करते। हाँ जी। डी फ्रेगमेंटेशन से क्लीन अप कैसे होगा? क्लीनअप नहीं होगा, इससे मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्पेस वेस्ट हो रही है ना, जगह जगह पे पार्ट्स बने हुए हैं फाइल्स के, वो पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। सर, इस तरह से फाइल का जाया नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा फाइल का? क्या? वो कहीं सर, उसने कहा था ना कि जितनी स्पेस उसको फर्स्टली एलोकेट होती है वो उसमें डाटा स्टोर कर देते हैं, डिस्क में हो हाँ, जाता है वो जो, और कहीं होगी तो वहां पे डाटा। तो जब वो उसको क्लीन अप कर देगी डिस्क क्लीनअप करने में से मुराद नहीं है कि वो उसके डाटा डिलीट करके क्लीनअप कर देंगे। जितने भी नहीं, फ्रेगमेंट्स हैं उसके, उसको नहीं उड़ा ऐसे देगी तो। उड़ाएगी नहीं। आप मेरी बात पहले समझे ना। देखें, आपके पास एक अलमारी है, ठीक है, उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल जो है वो बर्तन भी रखने हैं। अब उसको रखने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो वो अलमारी जल्दी भर जाएगी, ठीक है। यही आप, और उसमें जगह भी कहीं ना कहीं खाली होगी। लेकिन अगर आप इसी तरह उसको तरतीब से लगा के रखेंगे तो फिर कोई भी जगह खाली नहीं बचेगी, ठीक है। और आपका जो डिस्क है वो भी, मतलब उस पर जगह आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होगी, ज़्यादा चीज़ें रखने के लिए। कोई बात समझ आई? मतलब ये हमारे पास, ये देखो ये डिस्क है, जी ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने जो है वो एक फाइल ली और, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब इसका कुछ हिस्सा हमने यहाँ स्टोर करा दिया, कुछ यहाँ पे स्टोर है, कुछ यहाँ पे स्टोर है, कुछ यहाँ, इस तरह रैंडमली हम डिफरेंट फाइल्स को जो है वो स्टोर कराते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह। बात समझ आ रही है? अब ये जो दरमियान में ये थोड़ी सी जगह, ये वाली जो खाली है, ये जो हमारे पास बची हुई जगह है, ये वाली, अब यहाँ पे हम कोई चीज स्टोर नहीं करा सकते, तो ये हमारी वेस्ट जाएगी। इस तरह ये वाली है या इस तरह से है। तो जब हम ये करेंगे कि बजाय इसके कि हम इन सबको करें, हम क्या करते हैं,
हम जो है वो इनको एक तरतीब के साथ, ठीक है, और इस तरह से बिल्कुल साथ साथ अगर हम इस फाइल को स्टोर कराएं, ठीक है, तो अब कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं होगी। समझ आ रही बात की? तो डीफ्रैगमेंटेशन बस ये काम करता है। कि इनके डाटा वो, खाली स्पेस को, हाँ वो, मतलब खाली अंदर आ रही है। हाँ वो खाली स्पेस जो है ना, वो सारी खाली स्पेस एक साइड पे कर देता है और सारी फाइल जो है वो साथ साथ कर देता है। जी सर। ठीक है। जी सर। अब उसके बाद है फाइल रिस्टोरेशन। फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड पॉसिबिलिटी रिकवरिंग फाइल्स आफ्टर डिलीशन। तो ये जो हम फाइल्स को रीस्टोर करते हैं, रीस्टोर का मतलब कि हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद हमें उस फाइल को दोबारा जरूरत पड़ जाती है, तो हम उसे रीस्टोर करते हैं रिसाइकल बिन में जाके या जिस तरह से भी। तो ये उसके हवाले से बात हो रही है, ठीक है। तो डॉस जो था वो क्या करता था, वो इस फाइल पे जब डिलीशन अप्लाई करता है, तो ये वाला जो है वो फर्स्ट बाइट के ऊपर ये एड्रेस जो है वो प्लेस कर देता है, और बाकी जो है वो सारी एंट्री जीरो कर देता है, और उसको जगह को खाली कर देता है ताकि नया डाटा जो है वो यहाँ पे आ सके। तो अगर हमें इसे रिस्टोर करना है, तो शुड बी परफॉर्म सक्सेसफुली टू अनडिलीट अ फाइल, ठीक है, रिप्लेसिंग द एंट्री इनटू बाय वैलिड फाइल नेम करेक्टर। तो हम बजाय ये डालने के वहां पे अगर दोबारा फाइल का नेम डाल देंगे, तो हमारी वो फाइल जो है वापस आ सकती है। ये डॉस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, फाइल कैसे रिस्टोर करते हैं वहाँ डिलीट होने के बाद। जी। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो डाटा स्ट्रक्चर की टेक्निक जो है वो यूज की जाती है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। स्टडी ऑफ ओवरऑल मेमोरी एरियाज यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मेमोरी मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। दिस फॉलोइंग शो द मेमोरी मैप ऑफ द फर्स्ट एमबी ऑफ द रैम। तो एक रैम के 1 MB का मेमोरी मैप दिखाया गया। द फर्स्ट 640 KB इज कॉल्ड कन्वेंशनल रैम एंड द हायर 384 KB इज कॉल्ड द सिस्टम मेमोरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। Some of the memory areas are reserved for special purpose as described as slide as standard, ठीक है। तो ये एक मेमोरी मैप दिखाया फर्स्ट 1 MB का। तो ये कन्वर्टेड रैम है, कन्वेंशनल, और ये सिस्टम मेमोरी के लिए यूज होती है, ठीक है। और कुछ इसमें से रिजर्व रखी जाती है इस तरह से। के बाद एक्सटेंडेड मेमोरी है, जिसे हम EMS भी कहते हैं, एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम। और ये ड्राइवर्स वगैरह जो हम अल्लाह लगाकर एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा रैम या कोई स्टोरेज डिवाइस आ लगा दी। अच्छा, ड्यूअल मोड क्या होते हैं? हायर पर्सनल कंप्यूटर जो है वो दो मोड में काम कर सकते हैं, रियल मोड में और प्रोटेक्टेड मोड में, ठीक है। तो ये जैसे हम अपने मोबाइल वगैरह में मोड चेंज कर देते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड मोड या सिक्योर्ड मोड कर देते हैं, या बैटरी सेविंग मोड कर देते हैं। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मोड्स होते हैं। रियल। पर्सनल कंप्यूटर इनिशियली बूट्स इन द रियल मोड। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो रियल मोड में बूटिंग कर रहा होता है, यानी जब वो स्टार्ट हो रहा होता है, बूटिंग कर रहा होता है, तो वो किस मोड में होता है? रियल मोड में होता है। इट मे बी शिफ्टेड टू प्रोटेक्टेड मोड। जब हम बूटिंग प्रोसेस में जाते हैं और ड्राइवर्स वगैरह को लोड कर रहे होते हैं, तब ये प्रोटेक्टेड मोड में चला जाता है। तो ओनली फर्स्ट एमबी ऑफ रैम कैन बी एक्सेस्ड इन। जो रियल मोड होता है उसमें सिर्फ रैम की पहली 1 MB जो है वो एक्सेस की जा सकती है। ये मोड जो है वो 20 बिट एड्रेस को स्टोर करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस हैज मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम इन द रिफ्लेक्शन ऑफ। तो डॉस के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। प्रोटेक्टेड मोड जो होता है वो शिफ्टेड किया जाता है इफ ओरिजिनली बूट इन रियल मोड। अगर हम अपना कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टेड मोड में, ठीक है,
ओ सॉरी रियल मोड में, तो उसको बाद में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है प्रोटेक्टेड मोड के अंदर। प्रोटेक्टेड मोड में हम पूरी रैम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कन्वेंशनल भी हो सकती है, एक्सपेंडेड भी हो सकती है, और स्टैंडर्ड मेमोरीज भी हम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर प्रोटेक्टेड मोड यूज करता है, और प्रिविलेज एरिया सेंस टू द मेमोरी एरिया रिस्ट्रिक्टिंग डाटा। ठीक है, तो ये दो मोड बनाए गए हैं डाटा मेमोरी को एक्सेस करने को लेकर है। रियल मोड में हम कम एक्सेस कर सकते हैं, जबकि प्रोटेक्टेड मोड में हम ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। टास्क के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो कन्वेंशनल मेमोरी जो होती है 640 KB फॉर इट्स मेमोरी मैनेजमेंट हम यूज करते हैं, और एडिशनल 64 KB जो है वो यूज की जाती है एक्सटर्नल की एडिशनल जो है वो हमें कोई फाइल वगैरह या कोई स्टैंडर्ड मेमोरी इंस्टॉल करनी हो उसके लिए करते हैं। स्मॉलेस्ट एलोकेबल डॉस इज पैराग्राफ नोट अ बाइट। ठीक है, तो सबसे छोटा जो हम डॉस के अंदर मेमोरी एलोकेट करते हैं वो बाइट नहीं होती, बल्कि वो पैरा कहलाता है, उसे पैराग्राफ कहते हैं। तो ये एक सर पैराग्राफ है, पैराग्राफ, उसको कह दिया। हाँ जी। पैराग्राफ से क्या मुराद है? बाइट तक तो पता है, पैराग्राफ भी कोई यूनिट है मेमोरी का? हाँ, डॉस जो है ना वो पैराग्राफ यूज करता है, बाइट्स को यूज नहीं करता। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम दो बाइट्स को मिलाते हैं तो एक वर्ड बन जाता है ना। ठीक है, उसी तरह जब वर्ड्स को मिलाएंगे तो वो पैराग्राफ बन जाएगा। ये उसने कहा है कि पैराग्राफ कैन बी अंडरस्टूड फॉर द फॉलोइंग कंसीडर टू फिजिकल एड्रेस। तो ये दो फिजिकल एड्रेस है हमारे पास। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन बिटवीन अ सेगमेंट एड्रेस। तो ये सिर्फ सेगमेंट एड्रेस के अंदर वन का डिफरेंस है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस। तो हम इसका जब फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, ये देखो वन का डिफरेंस था, तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया। तो डिफरेंस ऑफ 1H इन सेगमेंट एड्रेस कॉज डिफरेंस ऑफ 10H इन फिजिकल। तो अगर सेगमेंट एड्रेस में वन का डिफरेंस है तो फिजिकल में वो कितना हो जाता है, 10H का हो जाता है। ठीक है, तो डॉस लोडर जो है वो इस सेगमेंट एड्रेस को एलोकेट करता है, एंड द चेंज ऑफ वन सेगमेंट एड्रेस विल इम्पार्ट डिफरेंस ऑफ 60 डेसिमल 10H इन द फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो ये भी एक मेमोरी का ही यूनिट कंसिडर करता है डॉस। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर्स हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कौन से यूज करते हैं? डॉस मेक यूज ऑफ वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। एमसीबी मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक, ईबी इन्वायरमेंट ब्लॉक, और पीएसपी प्रोग्राम सेगमेंट ब्लॉक। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं कि डॉस के अंदर जो हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं। तो अब ये एक एक हमने आगे डिस्कस करना है डिटेल में जाके। ठीक है, तो इसको मैं कल इतना ही रखते हैं, कल ये वाइंड अप कर देंगे इसको ना। ठीक है, काफी है इतना आगे और पढ़ना? और काफी है। चलो ठीक है। सर अल्लाह हाफिज। ओके।